जय हिंद बच्चों। आज हम लोग हिंदी व्याकरण का क्या है बाबू, आज हम लोग हिंदी व्याकरण देख रहे हैं, जिसमें हम लोग का क्या है चैप्टर क्या पढ़ने वाले हैं, समास। यानी कि आज हम लोग समास के बारे में जानने वाले हैं। यह चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। जो बच्चे बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए तो और इम्पोर्टेंट है। देखिए 9th 10th 11th तो सही बच्चे पढ़ सकते हैं, लेकिन याद रखिए 10th में आपका जो क्वेश्चन पूछता है आपका 3 से 4 नंबर तक। और लेकिन 12th में बाबू, 12th में पता है कितना होता है, 5 से 7 नंबर तक यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो इसलिए 12th वाला को ज़्यादा ये चैप्टर पर ध्यान देना पड़ेगा आपको, ठीक है ना बाबू। तो चलिए हम लोग क्लास को देर नहीं शुरू करते हैं। बोला है कि आपका पहला हम लोग का है समास क्या है या समास किसे कहते हैं बाबू। तो बोला है कि समास दो या दो से अधिक शब्दों या पदों के मेल से बने शब्द को हम लोग समास कहते हैं। देखिए याद रखिए, दो या दो से अधिक शब्द के मेल से, किसी मतलब के शब्द के मेल से बने शब्द को हम लोग समास कहते हो। क्या कहते हैं, समास। तो समास का अर्थ संक्षेप या सम्मिलित क्या होता है। समास का अर्थ होता है या तो संक्षेप, क्या करते थे बाबू, संक्षेप, या तो सम्मिलित। क्या करना है, सम्मिलित करना। क्या करना है, संक्षेप, यानी किसी बड़ा चीज को ना छोटा कर देना। जैसे मेरा नाम क्या हो, जैसे मान लीजिए किसी का नाम है, किसी का नाम है, मान लीजिए कि आपका, जैसे कोई लड़का का नाम है आपका आशीष, आशीष राज कुमार, इससे नाम है, मान लिया अभी मत। देखिए आशीष यानी कि ए, इसके आर से आर के, ये आपका संक्षिप्त क्या होगा, संक्षिप्त हो जाए। उसी तरह से बोला आपका, तो समास का अर्थ क्या होता है, संक्षेप या सम्मिलित। तो आपका बोला है कि जैसे में राजा की कन्या, राजकन्या। तो देखिए राजा की कन्या के शॉर्ट में क्या लिखा, संक्षेप में राजकन्या। आप पता चल गया ना कि राजा की कन्या है। अगला बोला है भाई और बहन, सीधे बोलेंगे भाई बहन। घोड़ा पर सवार, सीधे बोलेंगे घोड़ सवार। देखिए हो गया ना संक्षेप, इस सभी का संक्षेप रूप है। अब बोला समास के प्रकार बाबू। तो बहुत बार पूछा गया है समास के कितने प्रकार होते हैं, तो आप लोग कमेंट में लिखिएगा जरूर बाबू कि समास के कितने प्रकार हैं। तो याद रखिए समास के आपका 6 प्रकार, कितने प्रकार होते हैं, 6 प्रकार होते हैं। तो याद रखिए समास 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 6 प्रकार के होते हैं। पहला है अव्ययभाव समास, दूसरा आपका द्वंद्व समास, तीसरा आपका बहुव्रीहि समास, चौथा तत्पुरुष समास, पंचमा क्रमधारय समास और छठा द्वंद्व समास। कितना, द्वंद्व समास। तो याद है कि समास 6 प्रकार के होते हैं, अव्ययभाव, द्वंद्व, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, क्रमधारय और द्वंद्व। अगला बोला है कि प्राधान्यता के आधार पर समास को 4 प्रकार, कितने प्रकार में, 4 प्रकार में बांटा गया। बोला आपका अव्ययभाव यानी कि पूर्व पद प्रधान। क्या अव्ययभाव में क्या होता है, आपका पूर्व पद प्रधान होता है, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होता है, बहुब्रीहि में दोनों पद प्रधानता होती है, और तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होता है। तो याद रखिए अव्ययभाव में पूर्व यानी पहले वाला पद की प्रधानता होती है, द्वंद्व में दोनों पद की प्रधानता होती है, बहुब्रीहि में दोनों पद प्रधानता होती है, तत्पुरुष में उत्तर पद की प्रधानता होती है। अगला बोला अव्ययभाव समास किसे कहते हैं। क्या कहते हो, अव्ययभाव समास क्या है या अव्ययभाव समास किसे कहते हैं। तो बोला है कि वह समास जिसका पहला पद पद उपसर्ग या अवयव या प्रधान हो उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। या जिससे उस क्या हो, बोले कि वह समास जिसका पहला पद, याद रखिए ज्यादा लिखने, जिसका पहला पद प्रधान हो, क्या हो, प्रधान, उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। इतना ही आप बोल दीजिए आपका काम हो जाएगा। याद रखिए वह समास जिसका पहला पद प्रधान हो, क्या हो, प्रधान, उसे क्या कहते हैं, अव्ययभाव समास कहते हैं। ट्रिक में क्या कहे, ट्रिक में जिस पद के पहले बे क्या जाओ, बे क्या, जिस पद के पहले बे आ जाए, यथा आ जाए, प्रति आ जाएगा, भर आ जाएगा, आ जाएगा आदि, और भी होता है ठीक है ना। तो ये सभी आते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अव्ययभाव से। तो याद रखिए बे पहले आए, यथा आए, प्रति आए, भर आए या आए, ये जब भी आएगा तो आपका कौन कहलाएगा, अव्ययभाव समास। याद रखिए जैसे प्रतिदिन, देखिए प्रति आ गया बाबू, भर पेट भर आ गया बाबू, कति आमरण आ गया बाबू, यथा संभव यथा आ गया बाबू, यथा शक्ति बेकार तो बे आ गया। तो याद रखिए बे, यथा, प्रति, भर, आ आदि। कुछ अव्ययभाव नीचे भी दे दे, बोला है कि अकारण, अ भी आ जाए तो आपका हो जाएगा। देखिए अभूतपूर्ण, अन्यास, अनजाने, बेकार, बेफायदा, बेहतर, यथाशीघ्र आदि। तो याद रखिए अ भी इसमें संभव हो जाएगा। तो यहाँ पर अ को भी ऐड कर लीजिएगा, ऐड कर लीजिएगा, ठीक है बाबू। अगला बोला
ट्रिक टू क्या है, ट्रिक दोनों पद समान हो, क्या हो दोनों, जैसे रातों रात, तो रातों रात भी याद रखिए, रातों रात दोनों बातें की, रातों रात बात क्या होता है, रात की ही तो बात हो रहा है, यानी कि उल्टा तो है नहीं, चाहे कुछ है नहीं हो, मतलब एक ही चीज की बात हो लेकिन रिपीट मारा है, रातों रात, ट्रिक में दोनों पद समान होना चाहिए, क्या होता है, तो दोनों पद रातों रात, रातों मतलब रात होता है, रात मतलब ही रात होता है, कभी 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 हो, कभी कभी, अभी अभी, घड़ी घड़ी, दोनों दिन, दिनों दिनों, हाथों हाथों, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इस सभी आपका आ जाएगा हो, इसको भी हम लोग कहेंगे अव्यय, क्या कहेंगे बाबू, अव्यय भाव समास करेंगे, ठीक है बाबू। अगला बोला है दुगु समास, क्या बोला है, दुंगु, सॉरी क्या है, न लगा लीजिएगा, दुंगु समास, तो दुंगु समास क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे, तो देखिए दुंगु समास भी बहुत ईजी है, बोलिए कि वह समास जिसका पहला पद संख्यावाचक विशेषण और दूसरा पद प्रधानता हो उसे दुंगु समास कहते हैं। इसमें सिंपल याद रखिए कि वह समास जिसका पहला पद क्या संख्यावाचक, वह समास जिसमें संख्या का विशेषता हो, क्या हो, या विशेषण हो, क्या इसके बाबू, तो यह वह समाज जिसमें संख्या की विशेषता बताया गया है, या संख्या के बारे में बताया गया, उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू, द्वंद्व समास कहते हैं। तब बोल रहा है जैसे मैं पंचमूली, चौहा, चौराहा, नवग्रह आदि, जैसे यहाँ ट्रिक में द्वंद्व समाज में संख्या की प्रधानता होती है, किसी बाबू, तो संख्या की प्रधानता होती है, याद है द्वंद्व समाज में संख्या की प्रधानता होती है। जैसे मैं आपका चौराहा, तो चौराहा यानी कि चार संख्यावाचक विशेषण, क्या हो, चौराहा में चार, चौराहा समझते हैं, चार तरफ से जरूर आता है, इस तरह से इसको बोलते हैं चौराहा, तो एक इधर गया, दो तीन चार, तो चार का कितना का बोध का, कितना संख्या आपका चार, नवग्रह यानी कयो ग्रह, तो नौ ग्रह, पंचमूली पांच मूलों का समूह, यानी कितना मूल होता है, पांच, पांच भी आपका दिखा रहा है। अगला बोला आपका कुछ दुंगु समास इस प्रकार भी है, उसके बारे में देखो, तो बोला कि पंचमती क्या है, दुंगु समास है बाबू, पंचमती यह में पांच है, दोपहर, दो का बात हो छदाम, तो छह का बात हो रहा है सत्सई, यानी सात का बात है छमही, और छह का बात है वार्षिक यानी कि 12 महीना का बात हो रहा है, कहिए दुअन्नीस, त्रिलोकी, त्रिलोकी का भी बात होगा, तिरंगा, तीन गो रंग होता है आपको, तो तिरंगा में कितने होते हैं, तीन रंग होते हैं, तो तीन का बात आ गया बाबू। यहाँ पर बोला है चौगुना मतलब चार, नवरात यानी नौ, सप्तदीप यानी सात, षष्ठभुज यानी कि छः आपका आदि हो जाएगा, ठीक है बाबू। ये सभी में क्या हो, सभी में ना कहीं संख्या, जब पंचवटी में पाँच संख्या, तो दोपहर में आपका दो बताए थे, उसी नवरात में नौ, सप्तदीप में सात, आपका त्रिलोकी में तीन, ये वाला थोड़ा आगे वाला छोड़ दिया हो तो आपका तीन हो जाए, ठीक है। तो ये सभी आपका आ जाएगा किस में बाबू, दुंगु समास, तो याद है कि दुंगु समास किसे कहता हूँ, तो बोला है कि दुंगु समास बाबू, दुंगु समास, तो बोला है कि दुंगु समास में संख्या की प्रधानता किसके होते हो, तो दुंगु समास में किसकी प्रधानता, तो संख्या का, संख्या क्या होता है, एक दो तीन चार पाँच छः सात, ये इसकी प्रधानता होती है। अगला बोला है बहुव्रीहि समास, क्या बोला वो, बहुव्रीहि समास, तो बोला है कि वह समास जिसका दोनों पद प्रधान न हो उसे बहुव्रीहि समास कहते हो, दोनों पद प्रधान न हो, यहाँ उल्टा लिखा हुआ था, थोड़ा सा देख लेते हो, दोनों पद प्रधान न हो, सॉरी वो न कर लीजिए, ठीक है, न लगा लीजिएगा यहाँ पर। अगला बोला आपका बहुव्रीहि समास, क्या बोला है, बहुव्रीहि समास, तो बोला है कि वह समास जिसका दोनों पद प्रधान न हो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं, जैसे में चंद्रशेखर, दशानन, बीना पानी आदि। इसको एक और तरीका बोल सकते हैं, बहुव्रीहि समास को हम लोग बोलते हैं देवी देवता या वीआईपी लोग की बात करते हैं, आपको ये ना याद है तो बस ये आपको याद रखना है, ट्रिक वाला याद रखना है हर बात का, ट्रिक वाला हर बात को याद रखना है, तो देवी देवता या वीआईपी लोग का बात जब भी करेगा तो ये आपका आ जाएगा किसमें बाबू, बहुव्रीहि समास में आ जाएगा। तो जैसे में देखिए चंद्रशेखर, यहाँ चंद्र है शेखर पर, तो जिस सिर या अर्थात महादेव, क्या होता है, महादेव के देखिए चंद्र पर क्या होता है, चंद्र शेखर होने से उनके सिर पर चंद्र क्या होता है, चंद्र का फिगर होता है, चांद। नीलकंठ, नीलकंठ जिसका अर्थ होता है शिवाजी, क्या होता है, सॉरी शिव जी होता है, इनका भी अर्थ होता है शिव जी। दशानन ये 10 मुख जिसका होता है उसी को क्या कहते हैं, दशानन, यानी कि रावण, दशानन यानी दशानन की 10 सिर वाला,
तो आपका 10 सिर वाला यानी कि कौन होता है, तो रावण का हो गया। तो ये भी तो आपका एक प्रकार का देवी देवता है। बोला है कुछ बहुब्रीहि समास, क्या हो, कुछ बहुब्रीहि समास दे तो बोला है आपका महावीर, गिरधर, लंबोदर, बीना पानी, देखिए बीन, देखिए लंबोदर यानी गणेश जी, तो गणेश जी भी तो आपका हो जाएगा गणेश जी। आपका बीना पानी मतलब सरस्वती, क्या होता है, सरस्वती हो जाएगा। महावीर मतलब आपको पता ही कौन हो जाएगा। गिरधर आपका त्रिलोचन भी आपको, चतुरानन, दशानन आदि, ये सभी किस में आ जाएगा, तो ये सभी आपके बहुब्रीहि समास में आएगा। बहुब्रीहि में क्या होता है, याद है कि बहुब्रीहि समास में आपका वीआईपी कौन होता है, वीआईपी सॉरी देवी, क्या होता है, देवी और देवता, बस दो नाम याद है, देवी देवता के बारे में बताया जाता है। तो यही आपका ट्रिक में याद रखिए, ट्रिक है ना वो, जिसमें देवी देवता या वीआईपी लोग के बारे में बताया गया होगा। सॉरी बाबू, तो ये आपका आज भर ना हम लोग 3 गो पढ़े, कितना है, तो समाज याद है कि समास जो हम लोग पढ़े, तो समास में हम लोग आज समास क्या है, समास 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार में हम लोग देखे कितना हो, 3 प्रकार आज देख लिए, 3 प्रकार नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है।